हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप तमाम लोगों के खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बार फिर से एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। ये वीडियो लेक्चर में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ 4 सेम के जो हमारे जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं लद्दाख के डिफरेंट डिग्री कॉलेज में, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ मैंने तैयार किया हुआ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम 4th सेमेस्टर के जो इकोनॉमिक जियोलॉजी के टॉपिक्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। 4th सेमेस्टर जियोलॉजी में हमें इकोनॉमिक जियोलॉजी है, हम उसको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है ये वीडियोस अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट वो लोग भी कुछ सीखें अपने लाइफ में। उनको भी पता चले कि जियोलॉजी कितना इजी सब्जेक्ट है। उनको भी पता चले कि उन्होंने जियोलॉजी लेके कोई ज़्यादा गलत काम नहीं किया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आप लोगों ने शायद ये देखा होगा आपके सिलेबस में, कल हमने यूनिट 1.1 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1.3। आज हम स्टार्ट करेंगे। 1.2 को हम बाद में करेंगे, पहले 1.3 डिस्कस करेंगे। यूनिट 1.3 में हमें कहा गया है और डिपॉजिट्स फॉर्मिंग प्रोसेसेस। देखो जो मिनरल डिपॉजिट्स जो होते हैं वो किस किस प्रोसेस से बनते हैं, कौन कौन से मैकेनिज़म्स है, उन मैकेनिज़म्स के बारे में हमें पढ़ना है। मैकेनिज़म्स के बारे में पढ़ना है जिससे फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड के डिपॉजिट बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सिल्वर के डिपॉजिट्स बनते हैं, हमारे आयरन के डिपॉजिट्स बनते हैं, क्रोमियम के डिपॉजिट्स बनते हैं, टाइटेनियम के डिपॉजिट्स बनते हैं। इस तरह बहुत सारे डिपॉजिट्स जो बनते हैं किस किस प्रोसेस से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, उनके क्या मैकेनिज़्म है, वो कैसे बनते हैं, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ओ डिपॉजिट फॉर्मिंग मैकेनिज़म्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करेंगे हम। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये यूनिट 1.3 है हमारा। यूनिट 1.3 में हमें कहा गया है सिलेबस में उन प्रोसेसेस को या उन मैकेनिज़्म के बारे में बताओ जिससे डिफरेंट ओर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन के डिपॉजिट कैसे बने, मैग्नीशियम के डिपॉजिट कैसे बने, ठीक है ना। इसी तरह सिल्वर के डिपॉजिट्स कैसे बने, इसी तरह बहुत सारे मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, उनके डिपॉजिट्स कैसे बनते हैं उनके बारे में बताओ, उन प्रोसेसेस के बारे में बताओ जिनसे वो डिपॉजिट्स बनते हैं। ठीक है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉरी माफ़ कीजिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जिससे मिनरल डिपॉजिट्स बनता है वो उस प्रोसेस का नाम है मैग्नेटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन वो पहला प्रोसेस है जिससे डिफरेंट ओ डिपॉजिट्स बनते हैं, डिफरेंट मिनरल डिपॉजिट्स बनते हैं। तो देखते हैं मैग्नेटिक कंसंट्रेशन किसको कहते हैं। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन कहते हैं एक्यूमुलेशन, जमा होना ऑफ स्टेबल एलिमेंट्स। देखिए मैंने परसों आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर सीरीज में एलिमेंट्स के बारे में बताया था, या हमने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में भी हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं। मैंने उसमें आप लोगों को बताया था, आप लोगों को अगर याद होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर ये हमारा अर्थ का है क्रस्ट, मेंटल और कोर है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है, तो मैंने आपको बताया था कोर के अंदर ज़्यादा हमें आयरन पाया जाता है। ठीक है सर, और मेंटल के अंदर हमें ज़्यादातर मैग्नीशियम पाया जाता है और थोड़े से आयरन पाए जाते हैं। मैग्नीशियम और आयरन मेजर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो। इसी तरह क्रस्ट के अंदर हमने आपको बताया था कि क्रस्ट के अंदर हमें ज़्यादा सिलिका, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे पाए जाते हैं, ये हमने बात किया था। और हाँ, कैल्शियम भी। ठीक है, ये सब एलिमेंट्स हमने क्रस्ट में पाया जाता है बोला था। अगर हम आयरन को अगर हम कोर से उठा के लेके आएंगे और क्रस्ट में रखेंगे तो आयरन क्रस्ट के अंदर स्टेबल नहीं रह सकता। आयरन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे स्टेबल रहता है। क्रस्ट के अंदर अगर आयरन आया वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और आयरन ऑक्साइड बनाएगा, FeO। ठीक है, तो इस तरह अगर आप मैग्नीशियम को अगर क्रस्ट के ऊपर लेके आओगे तो MgO बनाएगा, क्योंकि
जो मैग्नीशियम जो है वो क्रस्ट के अंदर ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता, वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाए। आयरन FeO आयरन ऑक्साइड, जैसे वो आपको याद है, हमने रस्ट होती है ना, हम जब शीट पे जब वो लगाते हैं, शीट लगाते हैं तो शीट के ऊपर रस्टिंग होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि आयरन जो है अर्थ के सरफेस पे वो स्टेबल नहीं है, ये टेम्परेचर प्रेशर इसके लिए सूटेबल नहीं है। इसके बारे में हमने आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आई होप आप लोगों को याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो किसको कहते हैं मैग्नेटिक कंसंट्रेशन, किसको कहते हैं वो देखेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ स्टेबल एलिमेंट्स अराउंड ए न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए क्रिस्टल्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है सर, क्रस्ट है। क्रस्ट में ये एक जगह है जिसमें हर साइड से मैग्मा आके जमा हो गया, ठीक है सर। यहाँ से मैग्मा आके इधर जमा हो गया, नीचे से भी मैग्मा आके यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ से भी मैग्मा आके इसमें जमा हो गया। तो अर्थ के क्रस्ट के अंदर वो जगह जहाँ पे मैग्मा जमा होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं मैग्मा चेम्बर। मैंने परसों वाले लेक्चर में भी कहा था, इसको हम कहेंगे मैग्मा चेम्बर। यानी मैग्मा चेम्बर एक कैविटी है अर्थ के अंदर जिसपे पूरा मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है, ये मैग्मा चेम्बर है। अगर मैग्मा चेम्बर से अब जब वॉल्केनो होती है तो क्या होती है, मैग्मा चेम्बर से वॉल्केनो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप मैग्मा चेम्बर समझ में आया। अब अब मैं अगर इस मैग्मा चेम्बर को थोड़ा सा बड़ा करूं, अगर इस मैग्मा चेम्बर को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ये हमारा, एक मिनट रुकिए, ये हमारा क्रस्ट है, मैं मेंटल, ये नीचे वाला मेंटल है। क्रस्ट के अंदर अगर ये एक बड़ा सा चैम्बर है, तो मैंने आपको बोला चैम्बर के अंदर क्या भरा होता है, मैग्मा भरा होता है। ठीक है, ये देखिए आप, इसमें पूरा मैग्मा भरा हुआ है, रेड कलर का मैग्मा इस चैम्बर के अंदर भरा हुआ है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैग्मा मैग्मा आपको पता है इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं। जैसे जैसे मैग्मा का टेम्परेचर कम होती है, जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होने लगता है, मैग्मा के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हाई टेम्परेचर, कुछ एलिमेंट्स हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं, कुछ एलिमेंट्स लो टेम्परेचर पे स्टेबल। हाई सबसे पहले जब फॉर एग्जांपल मैग्मा का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 1600 डिग्री सेल्सियस था, तो क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं वो एक दूसरे के से जुड़ के एक न्यूक्लियाई बनाएगा, बाद में उस पे और भी उसी तरह के एलिमेंट जुड़ के एक बड़ा सा क्रिस्टल बनाएगा। ठीक है ना, समझ आया। देखिए हाई टेम्परेचर पे मैंने आपको बताया, अर्थ टेम्परेचर जैसे जैसे हम अर्थ के क्रस्ट से कोर की तरफ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो आपको पता है कि आयरन जो है हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, क्योंकि कोर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आयरन कोर के अंदर स्टेबल है। तो इसी तरह सिलिका की अगर हम बात करें तो सिलिका हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रहता, सिलिका लो टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, इसीलिए हमारे क्रस्ट के अंदर टेम्परेचर कम है तो सिलिका ज़्यादा है। तो क्या मैग्मा की जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल मैग्मा अगर 1600 डिग्री सेल्सियस पे होगा, उस टाइम उसके अंदर जितने भी आयरन और मैग्नीशियम के क्रिस्टल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़ के क्रिस्टल बनाना स्टार्ट करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन, जमा हो जाना एलिमेंट्स का अराउंड ए न्यूक्लियाई, किसी छोटे से न्यूक्लियाई के अराउंड, किसी न्यूक्लियस के अराउंड टू फॉर्म ए लार्ज क्रिस्टल, बड़ा क्रिस्टल बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक कंसंट्रेशन। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन इस चीज़ को कहते हैं। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन की वजह से दो तरह के डिपॉजिट्स बनते हैं। मैग्नेटिक कंसंट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया, जब मैग्मा ठंडा होना स्टार्ट होता है उस टाइम भी मैग्नेटिक कंसंट्रेशन होती है। यानी अगर हम मैग्मा चेम्बर को देखेंगे, मैग्मा चेम्बर का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे मतलब मैग्मा ठंडा होती है उसका टेम्परेचर 1600 से 500-600 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाती है, उसका टेम्परेचर डिग्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर मैग्मा का कम होगा तो क्या होगा, वो मैग्मा सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इजी वर्ड्स में बोलेंगे तो ये जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा है वो डिफरेंट स्टेज में होता है। मैग्मा अलग अलग स्टेज में ठंडा हो जाता है। ठीक है, पहले हाई टेम्परेचर पे मैग्मा,
फिर इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे कुछ मैग्मा ठंडा हो जाएगा, फिर लो टेम्परेचर पे कुछ और मैग्मा ठंडा, वही मैग्मा मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे ठंडा हो जाती है। और 500 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा तो पूरा का पूरा मैग्मा ठंडा हो जाएगा। तो अलग अलग स्टेज में मैग्मा जो है ठंडा हो जाता है। तो जब हाई टेम्परेचर पे जब मैग्मा ठंडा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एर्ली मैग्मेटिक, एर्ली स्टेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या बोलते हैं इसको? तो एर्ली स्टेज ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा, जब मैग्मा जो ही ठंडा स्टार्ट हुआ उस टाइम जो भी डिपॉजिट्स बनते हैं उसको हम कहते हैं एर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स। जो ही मैग्मा ठंडा होना स्टार्ट होता है उस टाइम जो मिनरल के डिपॉजिट्स मैग्मा के अंदर बनता है उसको हम कहते हैं, मिनरल के डिपॉजिट जो मैग्मा के अंदर बनता है उसको हम, उन डिपॉजिट्स को हम कहेंगे एर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स। अब लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स किसको कहते हैं? लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स किसको कहते हैं? आप यहाँ पे देख सकते हो लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स, मैग्मा पूरा ठंडा होकर बिल्कुल लास्ट स्टेज ऑफ कूलिंग पे है, मैग्मा मैग्मा पूरा ठंडा हो रहा है, जब वो लास्ट में पहुंचेगा उस टाइम जब मैग्मा मतलब खत्म होने वाला होगा ठंडा होके, लास्ट स्टेज ऑफ कूलिंग पे जब पहुंचा होगा उस टाइम मैग्मा से जो जो मिनरल डिपॉजिट्स बनेगा उसको हम कहते हैं लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स। तो अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स दो तरह के होते हैं और लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स को हम बाद में करेंगे। पहले मैंने आपको बताया अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स। अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स मैंने आपको बोला वो डिपॉजिट्स जो जब मैग्मा ठंडा होना स्टार्ट हुआ उस टाइम बनता है उसको हम कहते हैं अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स। अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स दो तरह के हैं, एक है सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स, दूसरा है डिसिमिनेटेड डिपॉजिट्स। तो सेग्रीगेशन किसको कहते हैं? सेग्रीगेशन होता है अलग होना। सेग्रीगेशन किसको कहते हैं? अलग होना, ठीक है। अलग होने को यानी अलग होना, अलग होना, अलग होने को सेग्रीगेशन कहते हैं, अलग होना। देखिए क्या होता है कि जो ही मैग्मा जब ठंडा होना स्टार्ट होता है तो उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स बनता है, ये वो मैग्मा चैम्बर है, उसके अंदर जो ही उस मैग्मा चैम्बर का टेम्परेचर ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ क्रिस्टल्स बनेंगे उसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये रेड वाले क्रिस्टल्स मैग्मा के अंदर बना, ठीक है, मैग्मा जो ही ठंडा होना स्टार्ट हो उसी टाइम। अगर ये क्रिस्टल्स बनने के बाद अलग होके नीचे जमा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे सब के सब जमा हो गया, ठीक है, अगर ये सब के सब नीचे आया ग्रेविटी की वजह से, सब के सब नीचे आके जमा हो गया, तो नीचे हमें कुछ मिनरल के डिपॉजिट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अलग होके बना, इस तरह के डिपॉजिट्स को हम कहते हैं सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स, ठीक है। सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स अगर एक बार फिर से बोलूं तो देखिए सेग्रीगेशन डिपॉजिट किसको कहते हैं? जो ही मैग्मा ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स बनेंगे, वो क्रिस्टल्स विथ टाइम थोड़ा बड़ा होता जाता है और हेवी होता जाता है। हेवी होने की वजह से वो क्रिस्टल मैग्मा के चैम्बर के नीचे वाले हिस्से में बैठ जाता है, मैग्मा चैम्बर के नीचे वाले हिस्से में बैठने लगता है। ये वो मैग्मा चैम्बर है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर ये तीन क्रिस्टल्स बना, ठीक है ना, जो ही ठंडा होना स्टार्ट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद अगर ये क्रिस्टल्स ग्रेविटी बड़ा हुआ और ग्रेविटी की वजह से जब नीचे आता है और नीचे आके बैठ जाता है, यहाँ पे एक डिपॉजिट बनाती है नीचे वाले हिस्से में, मैग्मा से अलग हुआ ना, इस तरह के डिपॉजिट जो मैग्मा चैम्बर के नीचे वाले हिस्से में क्रिस्टल्स के सेटल डाउन होने की वजह से बना, उस तरह के डिपॉजिट्स को हम सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स कहते हैं। सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स में ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट काम करता है। देखिए क्या लिखा है सेग्रीगेशन डिपॉजिट, एयरली फॉर्मेड क्रिस्टल, जो क्रिस्टल पहले बनता है वेलेबल मिनरल के, कीमती मिनरल्स के जो क्रिस्टल्स मैग्मा में बनता है वो सेटल होता है, वो नीचे बैठ जाता है ग्रेविटी की वजह से, और क्या बनाता है? डिपॉजिट बनाता है बॉटम ऑफ द चैम्बर के नीचे वाले हिस्से में डिपॉजिट बनाता है। उस तरह के वो डिपॉजिट जो मैग्मा चैम्बर के नीचे वाले हिस्से में बना उसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स। आई होप जैसे कि क्रोमाइट के डिपॉजिट इस तरह से बनते हैं। अगर हम इस तरह मान लें, फॉर एग्जांपल मैं एक बार फिर से इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, यह हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर एक मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर में हर जगह से मैग्मा आके जमा हो जाती है, ये मैग्मा चेम्बर में पूरा मैग्मा भरा हुआ है। अब क्या होता है कि जो ही ये मैग्मा ठंडा होना स्टार्ट होता है इसके अंदर फॉर एग्जांपल क्रोमाइट के कुछ क्रिस्टल्स बने, ठीक है, तीन चार क्रोमाइट के एलिमेंट एक साथ क्रोमाइट के क्रिस्टल बने। तो जब ये क्रोमाइट के क्रिस्टल का साइज बड़ा हो जाता है तो ये क्रिस्टल्स नीचे आ जाते हैं ग्रेविटी की वजह से, नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, नीचे आके ये नीचे वाले हिस्से में बैठ जाते हैं, ठीक है। जब नीचे वाले हिस्से में बैठते हैं तो
चेम्बर के नीचे वाले हिस्से में हमें क्रोमाइड की डिपॉजिट बनती है, उस तरह के डिपॉजिट को हम सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स कहते हैं। तो ये था एयरली फॉर्मेट क्रिस्टल्स के नीचे बैठने की वजह से जो डिपॉजिट बना उसको हम सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स। तो एयरली मैग्नेटिक डिपॉजिट्स का दूसरा टाइप है वो है डिसिमिनेशन डिपॉजिट्स। डिसिमिनेशन डिपॉजिट्स क्या होती है, देखिए ये वही चैम्बर है, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर हर साइड से इसमें मैग्मा आती है, ठीक है, मैग्मा आके इसमें जमा हो जाती है। अब इस चैम्बर के अंदर क्रिस्टल्स बन रहा है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 3 क्रिस्टल्स इसके अंदर बना। और क्या हुआ, ये नीचे आने से पहले ही अगर ये पूरा का पूरा मैग्मा चैम्बर ठंडा हो जाएगा, रॉक बन जाएगा, तो ये क्रिस्टल्स जहाँ पे था वैसे ही रहेगा, है कि नहीं, जहाँ पे ये क्रिस्टल था वैसे ही रहेगा। और हमें पूरे के पूरे रॉक में ये ग्रीन कलर वाले क्रिस्टल्स फैले हुए होंगे, हमें इस तरह का डिपॉजिट मिलेगा। तो उस तरह के डिपॉजिट्स को हम कहते हैं डिसिमिनेशन डिपॉजिट। डिसिमिनेशन मीन्स डिस्पर्स होना, फैला हुआ होना, ठीक है। तो एयरली फॉर्मेड क्रिस्टल्स, अगर एयरली फॉर्मेड क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल हाई टेम्परेचर पे बना, अगर वो क्रिस्टल्स क्या होगा, डिस्पर्सिट होगा, यानी फैला हुआ होगा इन द मैग्मा के अंदर, ठीक है ना, मैग्मा के अंदर पूरा फैला हुआ, और वो मैग्मा ठंडा हुआ और उससे जो रॉक बना, उस रॉक के अंदर भी अगर वो क्रिस्टल पूरा फैला हुआ होगा और नीचे जमा नहीं हुआ होगा, तो उसको हम कहते हैं डिसिमिनेटेड डिपॉजिट्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आए डिसिमिनेटेड डिपॉजिट्स और ये सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायमंड का अगर हम एग्जांपल लें, ये फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो डायमंड का थोड़ा सा ये है, इस जिस तरीके से डायमंड बनता है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है, वो आपकी सिलेबस में आप लोगों को उतना जानने की ज़रूरत नहीं, बट मैं आपको समझाने के बता दूँ। ये अर्थ का क्रस्ट है फॉर एग्जांपल, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर ये मैग्मा चेम्बर है, इसके अंदर सारे के सारे हर साइड से मैग्मा आके जमा हो गया। उस मैग्मा में जब यूं ही वो मैग्मा ठंडा होना स्टार्ट हुआ, उस मैग्मा के अंदर आप देख सकते हो रेड रेड कलर के डायमंड्स के डिपॉजिट्स बने, डायमंड्स के क्रिस्टल्स बने। लेकिन इससे पहले कि ये डायमंड के क्रिस्टल बड़ा होके नीचे आ जाए, ये पूरा का पूरा मैग्मा चैम्बर ठंडा हो जाएगा, तो ये क्रिस्टल जहाँ पे है वहीं पे ही फंस जाएगा, है ना, ठीक, ये पूरा का पूरा चैम्बर रॉक बच जाएगा। अब आप देख सकते इस रॉक के अंदर पूरे के पूरे जो मिनरल्स, जो क्रिस्टल्स है, वो पूरा फैला हुआ है कि नहीं है, डिसिमिनेटेड है कि नहीं है, डिस्पर्सिड है कि नहीं है। इस तरह के डिपॉजिट्स को हम डिसिमिनेटेड डिपॉजिट्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स। जैसे मैंने आपको कहा, लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जो जब मैग्मा ठंडा हो रहा है, बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा, है कि नहीं, जब मैग्मा ठंडा होकर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा, उस टाइम उसमें से जो डिपॉजिट बनेगा उनको हम कहेंगे लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट्स। वो डिपॉजिट जो मैग्मा ठंडा होने के लास्ट स्टेज पे बनता है। अब इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमें पहले इस लेट मैग्मेटिक डिपॉजिट को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना होगा। एक होता है, ये देखिए ध्यान से देखना, रेजिडुअल लिक्विड। रेजिडुअल लिक्विड कौन सा वाला लिक्विड होता है, अब ये देखिए फॉर एग्जांपल एक मैग्मा ठंडा हो रहा है ना, बिल्कुल स्टेज 1 पे फॉर एग्जांपल मैग्मा ठंडा हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचा है। लास्ट स्टेज पे जब मैग्मा ठंडा होकर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा, उसमें से एक लिक्विड निकलता है। मैग्मा जब ठंडा होकर लास्ट स्टेज पे पहुंचता है तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है। उस लिक्विड के अंदर बहुत सारे वेरिएबल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो लिक्विड, ठीक है ना, जो लास्ट स्टेज ऑफ मैग्मा के लास्ट स्टेज पे जो होता है, ठीक है ना, एक मैग्मा ठंडा हो रहा है, ठीक है ना, ठंडा होकर उसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो बिल्कुल जब वो लास्ट स्टेज ऑफ कूलिंग पे होते हैं, उसमें से एक लिक्विड बाहर आती है। उस लिक्विड के अंदर बहुत वेरिएबल एलिमेंट्स होती है, उस लिक्विड को हम कहते हैं रेजिडुअल लिक्विड, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये एक मैग्मा था, वो मैग्मा ठंडा हो गया है ना, ठीक, उसमें से सारे एलिमेंट निकलते गए, उस मैग्मा का कंपोजिशन चेंज होता गया। जब वो लास्ट स्टेज ऑफ कूलिंग पे होती है, तो उसमें से वो जो लास्ट स्टेज ऑफ कूलिंग पे, उसमें से एक लिक्विड बाहर आती है। उस लिक्विड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। उस लिक्विड को हम कहते हैं रेजिडुअल लिक्विड। रेजिड्यू मीन्स देखो, आप एक फॉर एग्जांपल लकड़ी होती है, आप सब घर में लकड़ी को जलाते होंगे, लकड़ी को आग जलाने के बाद उसमें फिर कोयला निकलता है, लास्ट में कोल निकलता है, कोयला उसको हम, है कि नहीं,
कोल निकलता है, कोयला निकलता है, या उसमें से हमारे लैंग्वेज में बोले तो राख राख भी निकलता है ना उसमें से। जो लास्ट में जो राख बचेगा उस राख को हम कहते हैं रेजिड्यू है, ठीक। अब मैग्मा पूरा ठंडा होने के बाद लास्ट में एक लिक्विड बचता है, उस लिक्विड का नाम कहता है रेजिडुअल लिक्विड, ठीक है। आई होप आप लोगों को रेजिडुअल लिक्विड समझ में आया। मैग्मा पूरा ठंडा हो गया है ना, ठीक है, बिल्कुल बस खत्म होने वाला है, बिल्कुल सब ठंडा हो गया, थोड़ा सा मैग्मा बचा हुआ है। उस जो लास्ट में जो मैग्मा बचेगा बिल्कुल लास्ट में, उसके अंदर बहुत सारे अवेलेबल मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं। उस लास्ट स्टेज पे जो मैग्मा जो बना उसको हम मैग्मा जो बचा उसको हम कहते हैं रेजिडुअल लिक्विड, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया रेजिडुअल लिक्विड, रेजिड्यू किसको कहते हैं, जो लास्ट में जो राख बचेगा, लास्ट में मैग्मा क्रिस्टलाइज होने के बाद लास्ट स्टेज पे जो थोड़ा सा मैग्मा बचेगा या थोड़ा सा जो लिक्विड बचेगा उसको हम कहते हैं रेजिडुअल लिक्विड। उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे जो डिपॉजिट बनेगा उसको उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को रेजिडुअल लिक्विड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रेजिडुअल लिक्विड से कुछ इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वही जो रेजिडुअल लिक्विड अगर सबसे पहला डिपॉजिट बनता है उसका नाम है रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, ठीक है ना, रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल ये एक मैग्मा चैम्बर है, उसके अंदर सारा मैग्मा ठंडा हो गया है ना, ठीक, आधे से ज़्यादा पोर्शन ये पूरा का पूरा सॉलिड बन गया। अब थोड़ा सा मैग्मा ऊपर वाले हिस्से में बचा है, उसी को हम कहते हैं रेजिडुअल लिक्विड, ठीक है, इसको हम रेजिडुअल लिक्विड कहते हैं। रेजिडुअल लिक्विड के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट स्टेज पे वो एलिमेंट्स भी आप एक दूसरे के साथ जुड़ के मिनरल्स बनाने की कोशिश करता है। अगर वो मिनरल्स अगर एक जगह पे जमा हो गए क्रिस्टलाइज होने के बाद, तो उसको हम कहेंगे रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स, है ना। सेग्रीगेशन का मतलब होता है किसी एक साइड में जमा हो जाना, ठीक है। तो रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन क्या कहता है, आप देख सकते हो। रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, रेजिडुअल लिक्विड क्या करता है, सेग्रीगेट होता है, अलग हो जाता है, एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म ए डिपॉजिट्स, और एक डिपॉजिट्स बनता है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल लिक्विड, क्या बोलते हैं इसको, रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स। आई एम सॉरी, मैं एक बार फिर से करना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ। देखिए, रेजिडुअल लिक्विड आपको समझ में आया। मैग्मा जब ठंडा हो रहा होता है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचती है, तो उसमें से एक लिक्विड ही बच जाती है। सारा मैग्मा ठंडा हो गया, एक लिक्विड बचा, उस लिक्विड को हम कहते हैं रेजिडुअल लिक्विड, ठीक है ना। अगर वो लिक्विड किसी कोने में जाके ठंडा हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन, क्योंकि उस लिक्विड के अंदर बहुत सारे अवेलेबल मिनरल्स होते हैं, तो उससे जो डिपॉजिट बनेगा उसको हम कहेंगे रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स, ठीक है। अब उसी तरह अगर वो रेजिडुअल लिक्विड फॉर एग्जांपल किसी ये चैम्बर है, फॉर एग्जांपल ये वो चैम्बर है, ठीक है ना, ये क्रस्ट के रॉक्स है, ये चैम्बर है। रेजिडुअल लिक्विड अगर रॉक्स के बीच में, क्रस्ट के रॉक्स के बीच में जाके, फ्रैक्चर्स के बीच में जाके ठंडा हो जाएगा, वो डिपॉजिट बनेगा, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल लिक्विड इंजेक्शन डिपॉजिट। इंजेक्शन किसको कहते हैं, घुस जाना, ठीक है ना। देखो, लास्ट में जो लिक्विड बचा, अगर वो चैम्बर में ही किसी कोने में जाके ठंडा हो गया, तो उसमें उसको हम कहेंगे रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स। अगर वो किसी कोने में जाके ठंडा होने के बजाय किसी क्रैक में अंदर घुस जाएगा, है ना, इंजेक्ट हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, वो डिपॉजिट बनेगा, उसको कहते हैं रेजिडुअल लिक्विड इंजेक्शन डिपॉजिट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइटेनियम जो है रेजिडुअल लिक्विड में लास्ट तक रहता है। रेजिडुअल लिक्विड ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द रेजिडुअल लिक्विड्स में टाइटेनियम जो एलिमेंट है वो रहता है। तो या तो टाइटेनियम के डिपॉजिट्स आपको मैग्मा चैम्बर के अंदर ही मिलेगा सेग्रीगेट के फॉर्म में, या तो आपको चैम्बर के आसपास जो रॉक होंगे उनके अंदर जो क्रैक्स होंगे उनके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को रेजिडुअल लिक्विड सेग्रीगेशन और रेजिडुअल लिक्विड इंजेक्शन डिपॉजिट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला, आज का लास्ट से बाकी वाला हम कल करेंगे। अब इमिसिबल लिक्विड क्या होता है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सभी ने देखा होगा, ऑयल और वाटर कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता है कि नहीं, लेकिन ये आधा सच है। ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स तब तक नहीं होगा जब तक टेम्परेचर लो होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ऑयल एंड वाटर एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे वो, जब फॉर एग्जांपल आप ऑयल और वाटर का एक मिक्सचर ले लो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, तो आप कभी भी उसको मिक्स नहीं करते। लेकिन अगर आप उसके टेम्परेचर को 150 के आसपास या 200 के आसपास लेके जाते हो, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिल जाता है, और हमें ऐसा लगता है जैसे ये एक ही लिक्विड है कि नहीं। तो लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड किसको कहते हैं,
अगर दो लिक्विड हाई टेम्परेचर पे बिल्कुल एक जैसा है बट लो टेम्परेचर पे दो अलग अलग लिक्विड में डिवाइड हुआ, उस तरह उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विड इमिसिबिलिटी, ठीक है, या इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स मीन्स वो लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते है ना, मिक्स, जैसे ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, है ना, ये वो इमिसिबल लिक्विड हुआ। हाई टेम्परेचर पे क्या होती है कि ऑयल और वाटर बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल गया होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस मिक्सचर का टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, हमें दो लिक्विड मिलेंगे और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा, उसको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? वो लिक्विड्स जो हाई टेम्परेचर पे एक जैसा होता है लेकिन लो टेम्परेचर में अलग अलग होते हैं। वो लिक्विड्स जो हाई टेम्परेचर पे बिल्कुल एक जैसा होता है और लो टेम्परेचर पे बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उस तरह के लिक्विड्स को हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। जैसे आप पानी और तेल वाला एग्जांपल आप ले सकते हो। पानी और तेल हाई टेम्परेचर पे वो बिल्कुल एक ही लिक्विड जैसा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर हम डाउन करता है, पानी का एक अलग लेयर बनता है, ऑयल का एक अलग लेयर बनता है, उसको हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। मैग्मा के केस में भी यही होता है। जब मैग्मा हाई टेम्परेचर पे होता है तो वो ऐसा लगता है जैसे मैग्मा एक कंप्लीट लिक्विड है, लेकिन जैसे जैसे मैग्मा का टेम्परेचर कम हो जाएगा, बहुत सारे लिक्विड्स मैग्मा में से अलग हो जाते हैं। जैसे ऑयल और वाटर था, हाई टेम्परेचर पे बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ उसमें ऑयल अलग हो गया, वाटर अलग हुआ। सिमिलरली मैग्मा भी जैसे जैसे उसका टेम्परेचर ठंडा होता है उसमें से डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स बाहर निकल के जाते हैं, ठीक है ना, इमिसिबल लिक्विड्स उसमें से बनते हैं। तो देखिए, लिक्विड्स दैट कंप्लीटली मिक्स एट हाई टेम्परेचर्स, वो लिक्विड जो हाई टेम्परेचर कंप्लीटली मिक्स होता है, डू नॉट मिक्स एट लो टेम्परेचर, वो मिक्स नहीं होता। उस तरह के लिक्विड्स को हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लिक्विड इमिसिबिलिटी कहते हैं। लिक्विड इमिसिबिलिटी, लिक्विड इमिसिबिलिटी उस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इमिसिबल लिक्विड से दो तरह के डिपॉजिट्स बनते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स, इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन डिपॉजिट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग सभी ने मैग्मा देखा होगा। मैग्मा बिल्कुल एक लिक्विड की फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। यह है लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस पे। जब मैग्मा का टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस हो जाती है तो हमें पास मैग्मा दो हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो मैग्मा खुद, दूसरा सल्फाइड लिक्विड। दो लिक्विड, एक है मैग्मा और एक सल्फाइडिक लिक्विड, दो तरह के लिक्विड में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड है कि एक ही मैग्मा का जो टेम्परेचर डाउन किया तो वो दो लिक्विड में चेंज होगा। अब क्या होता है कि इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट, फॉर एग्जांपल अगर वो जो मैग्मा में से जो लिक्विड निकला, मैग्मा में से जो लिक्विड जैसे ये सल्फाइड अगर जो मैग्मा में से निकला, अगर वो मैग्मा चेंबर के किसी नीचे वाले हिस्से में जाके ठंडा हो जाएगा और डिपॉजिट बनेगा, तो उस तरह के डिपॉजिट को हम इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप ये वाला लिख सकते हो, इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट अगर आपको लिखना है तो सेम टू सेम है, आप सिर्फ यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड कौन, देखो एक है मैग्मा, इधर ध्यान से देखिए, एक आता है मैग्मा। जब 1600 डिग्री सेल्सियस था तो एक ही लिक्विड था, वो था मैग्मा। लेकिन जब टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस हुआ, मैग्मा चैम्बर के अंदर एक तो हमें सल्फाइड लिक्विड मिला, सल्फाइड रिच लिक्विड मिला, दूसरा हमें मैग्मा खुद मिला। इसी मैग्मा में से ये सल्फाइड अलग हुआ, ठीक है ना, सल्फाइड एक अलग लिक्विड, ये मैग्मा, दो तरह के लिक्विड बना। तो ये जो सल्फाइड जो बना, अगर ये सल्फाइड मैग्मा चेंबर की किसी कोने में जाके ठंडा हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स, ठीक है ना। अगर ये जो सल्फाइड मैग्मा में से अलग हुआ, अगर ये किसी मैग्मा चेंबर की किसी कोने में जाने से के बजाय अगर ये रॉक में जो क्रैक्स है उनके अंदर घुस के ठंडा हो गया तो उसको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन डिपॉजिट्स, ठीक है ना। ये जैसे आप लोगों ने ऊपर लिखा ना, देखो रेसिडुअल लिक्विड सेग्रीगेट, उसी तरह हमें क्या लिखाना है, एमिसिबल, यहाँ पे लिखना है एमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेट एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म डिपॉजिट, वो हुआ एमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स। अगर हमें एमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स का अगर हमें डिफिनेशन लिखना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं। एमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स किसको कहेंगे, देखिए एमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट्स का अगर हमें डिफिनेशन लिखना है, आप ये लिख सकते हो, एक मिनट थोड़ा मैं पेन थोड़ा छोटा करता हूँ।
इमिसिबल सेग्रीगेशन डिपॉजिट का अगर हमें डिफिनेशन लिखना है तो हम इसे लिख सकता है इमिसिबल लिक्विड जैसे मेनली क्या था, सल्फाइड था, है कि नहीं। इमिसिबल लिक्विड जो मैग्मा में से जो लिक्विड अलग हुआ वो क्या करेगा, सेग्रीगेट होगा, सेग्रीगेट एंड कूल्स डाउन, ठीक है ना, टू फॉर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, ये आप इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट का ये वाला डेफिनेशन लिख सकते हो। इसी तरह अगर वो इमिसिबल लिक्विड, देखो पहले पहले मैं ये इमिसिबल वाले को एक बार क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोग इसका एक बार लिख लो जल्दी, ये वाला डेफिनेशन लिखा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए। एक होता है मैग्मा, ठीक है, अब ध्यान से देखना, इमिसिबल लिक्विड वाले को समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक आता हमारे पास मैग्मा होती है, ठीक है, 1600 डिग्री सेल्सियस पर एक ही मेल्ट है, पूरा मैग्मा है, ठीक है। जैसे ही मैग्मा का टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, मैग्मा दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, एक तो कुछ मैग्मा ही रहता है प्लस एक सल्फाइड लिक्विड भी बनता है, एक लिक्विड सल्फाइड रिच लिक्विड, सल्फाइड रिच लिक्विड। मैग्मा खुद भी लिक्विड है, आपको पता है, दो लिक्विड बना कि नहीं बना, 700 पे मैग्मा में से सल्फाइड रिच लिक्विड अलग हो गया। यही सल्फाइड रिच लिक्विड अगर मैग्मा चेंबर के अंदर किसी कोने में ठंडा हो गया तो हम कहेंगे इमिसिबल लिक्विड सेग्रीगेशन डिपॉजिट, ठीक है। अगर यही सल्फाइड रिच लिक्विड मैग्मा चेंबर के वॉल्स में जो क्रैक है उनके अंदर जाके ठंडा होगा तो हम कहेंगे इमिसिबल लिक्विड इंजेक्शन डिपॉजिट्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। 31 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, ज़्यादा मैं लंबा नहीं बनाऊंगा। इससे आगे वाला कल हम कंटिन्यू करेंगे, कल के वीडियो लेक्चर में मैं इससे आगे वाला समझा दूंगा आप लोगों को। ये था हमारा मैग्नेटिक कंसंट्रेशन जो डिपॉजिट्स बनता है उनके बारे में। अब आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर ये वीडियोस सिर्फ मैं कॉलेज के स्टूडेंट के लिए रेफ़र नहीं करूँगा, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो लोग फॉर एग्जांपल या नेट गेट आईआईटी जैम वगैरह जियोलॉजी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। खुसूसन ये वाला वीडियो जिसमें हम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओर डिपॉजिट्स की बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओर डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, ये उन सब के लिए यूज़फुल होगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने डिफरेंट ग्रुप्स में, कश्मीर यूनिवर्सिटी के, लद्दाख यूनिवर्सिटी के, उन सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।